अस्सलामुअलैकुम। डेली गल्फ उर्दू में खुशामदीद। शारजा में अफसोसनाक वाकया, 21 साला लड़की ने 70 साला बुजुर्ग से शादी करने के लिए मजबूर करने पर खुदकुशी कर ली। दुबई के रेस्टोरेंट्स को बड़ी रियायत, बगैर इजाजतनामे के रोजे के औकात में ग्राहकों को खाना दे सकेंगे। अबू धाबी ने बसों और ट्रकों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस एक मरतबा फिर 2000 के करीब पहुंच गए, मजीद 2 अमवात की तस्दीक। यूएई में कोरोना अब चंद महीनों का मेहमान है, वैक्सीन की 90 लाख खुराकें लगा दी गईं। अमारात में ईशा की नमाज के लिए जल्दी करना होगी, रमजान में अजान के 5 मिनट बाद जमात खड़ी हो जाएगी। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस एक मरतबा फिर 2000 के करीब पहुंच गए, मजीद 2 अमवात की तस्दीक। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुमलिकत में 1928 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी अरसे में सेहतियाब अफराद की तादाद 1719 रही है। कोरोना वायरस से लड़ते 2 मजीद अफराद हलाक हो चुके हैं। बयान में मजीद बताया गया है कि मुमलिकत में 1,93,896 नए कोरोना टेस्ट हुए, जिसके नतीजे में मज़कूरा केसेस रिपोर्ट हुए। यूएई में अभी तक 40.4 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 12 अप्रैल तक 4,85,675 कोरोना मरीजों में से 4,70,175 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। इसके अलावा मजमूई हलाकतों की तादाद 1,533 तक पहुंच चुकी है। अबू धाबी ने बसों और ट्रकों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी की हुकूमत ने बसों और ट्रकों समेत दीगर हैवी ट्रैफिक पर अहम पाबंदी लगा दी है। खलीज टाइम्स के मुताबिक अबू धाबी में ट्रकों का रश के औकात में शहर में दाखिला ममनू होगा। ट्रकों पर पाबंदी आयद की गई है कि वो सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे के दौरान सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। दूसरी जानिब बसों पर भी एक अहम पाबंदी आयद कर दी गई है। रमजान के मुतबर्रिक महीने में सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कारकुनान की बसों में आधी सीटें खाली रखी जाएंगी, यानी कुल सीटों के मुकाबले में सिर्फ 50% मुसाफिर बैठ सकेंगे। अथॉरिटीज की जानिब से तमाम बड़ी गाड़ियों, बसों और ट्रकों के ड्राइवर्स को कहा गया है कि वो इन हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इसके अलावा सीट बेल्ट लाजमी बांधें, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन ना सुनें और अगली गाड़ियों से महफूज फासला रखें। दुबई के रेस्टोरेंट्स को बड़ी रियायत, बगैर इजाजतनामे के रोजे के औकात में ग्राहकों को खाना दे सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक अमारात दुबई में रेस्टोरेंट्स के लिए रमज़ानुल मुबारक में क़वाइद ज़वाबित में तब्दीली की गई है और उन्हें रोज़े के औकात के दौरान में सार्फिन को खाना मुहैया करने की इजाज़त दे दी गई है। दुबई के महकमा इक़्तिसादी तरक्की दुबई इकॉनमी ने इतवार को एक एलामिये में बताया है कि इस साल रेस्टोरेंट्स की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी और रोज़े के औकात के दौरान में उन्हें ग्राहकों को खाना देने के लिए किसी पेशगी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होगी। गुज़िश्ता बरसों में सिर्फ परमिट रखने वाले रेस्टोरेंट ही रोज़े के औकात में ग्राहकों को खाना दे सकते थे। दुबई में रेस्टोरेंट्स के लिए इन नए क़वाइद-ओ-ज़वाबित का 1 रमज़ान से इतलाक़ होगा। शारजा में अफसोसनाक वाकया, 21 साला लड़की ने 70 साला बुजुर्ग से शादी करने के लिए मजबूर करने पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक एक लड़की ने अपने से 50 साल बड़े शख्स के साथ ज़बरदस्ती शादी की कोशिश पर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक खुदकुशी करने वाली लड़की का ताल्लुक एक एशियाई मुल्क से है, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। ये बदनसीब लड़की अपने घर वालों के साथ शारजा के इलाके फवेलिया की एक रिहायशी बिल्डिंग में मुकीम थी, जिसने वालिदैन के फैसले से दिलबर्दाश्ता होकर 5वीं मंजिल पर वाक़ अपने अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली।
पुलिस की जानिब से तफ्तीश के दौरान पता चला कि लड़की को पता चला था कि इसके घर वालों ने इसका रिश्ता 70 साल के एक बुजुर्ग से तय कर दिया है। शादी करवाने के लिए वो इसे वतन वापस भिजवा रहे हैं। लड़की की जानिब से इस फैसले पर एहतजाज किया गया, मिन्नत समाजित की गई, मगर कोई इसकी बात सुनने को तैयार ना हुआ। बिलाखिर इसने अपने से बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग से शादी करने पर मौत को तरजीह दे दी। यूएई में कोरोना अब चंद महीनों का मेहमान है। वैक्सीन की 90 लाख खुराकें लगा दी गईं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में वैक्सीन लगाने का अमल इतनी तेज़ी से जारी है कि इस फहरिस्त में इसराइल के बाद अमारात का ही दुनिया भर में दूसरा नंबर है। अमाराती हुकूमत ने एक और संगे मील उबूर कर लिया है। अमारात में अब तक 90 लाख वैक्सीन की खुराकें लगा दी गई हैं। अमारात में अब तक 90 लाख वैक्सीन की खुराकें लगा दी गई हैं, जिसके बाद वैक्सीन लगाने की औसत शरह 91.05 अफराद फी 100 हो गई है। अमारात में तमाम तबकात को तेज़ी से वैक्सीन लगाई जा रही है। वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 30,430 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद वैक्सीन की खुराकों की गिनती 90 लाख से ज़ायद हो चुकी है। एक और अच्छी बात यह है कि पिछले 3 रोज़ से अमारात में कोरोना के यौमिया केसेस की गिनती 2000 से कम हो चुकी है, जो बहुत उम्मीद अफजा सूरत हाल है। अमारात में ईशा की नमाज के लिए जल्दी करना होगी। रमज़ान में अजान के 5 मिनट बाद जमात खड़ी हो जाएगी। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ानुल मुबारक आन पहुंचा है। चूँकि इस साल भी कोरोना की वबा अपने उरूज पर है, इसी वजह से अमाराती हुक्काम ने मसाजिद और नमाजियों के हवाले से अहम फैसले लिए हैं। आम दिनों में ईशा की अजान के 15-20 मिनट बाद मसाजिद में बाजमात नमाज शुरू होती है। ताहम रमज़ानुल मुबारक के दौरान ईशा की नमाज के चंद मिनट बाद ही जमात खड़ी हो जाया करेगी। हुक्काम ने बताया है कि अजान के 5 मिनट बाद ईशा की नमाज शुरू कर दी जाया करेगी, जबकि तरावी नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद तमाम मसाजिद बंद कर दी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।